नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। न्याय के सिद्धांत में कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। इसी सूत्र को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा के चर्चित पाम मॉल भूमि विवाद मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2020 से लंबित जांच और पुलिस की सुस्ती पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने इतनी सख्त नाराजगी जताई कि कोरबा पुलिस अधीक्षक एसपी को खुद हलफनामा दायर कर माफी मांगनी पड़ी। यह मामला केवल जमीन के टुकड़े का नहीं बल्कि सरकारी रसूख और राजस्व रिकॉर्ड में की गई कथित सर्जिकल स्ट्राइक का है। आरोप है कि कोरबा के प्राइम लोकेशन पर स्थित पाम मॉल के निर्माण के लिए खसरा नंबर 663/3 रकबा 0.0380 की सीमाओं में बदलाव किया गया। याचिकाकर्ता अंकित सिंह के अनुसार 1954-55 और 1991 के मूल मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड को दरकिनार कर निजी हितों के लिए दस्तावेजों की कूट रचना की गई। साल 2020 में 420, 465, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी, जिसे कोर्ट ने जांच में जानबूझकर की गई देरी की श्रेणी में रखा। प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब कोरबा की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई खात्मा रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 10 नवंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि विवेचना अधिकारी ने उन बुनियादी 7 बिंदुओं को छुआ तक नहीं जो जालसाजी को साबित करने के लिए अनिवार्य थे। कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर पूरक जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी जब पुलिस ने चुप्पी साधे रखी तब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कोरबा एसपी ने अपने व्यक्तिगत शपथ पत्र में स्वीकार किया कि जांच में विलंब हुआ है। उन्होंने इसका ठीकरा राजस्व रिकॉर्ड की अनुपलब्धता पर फोड़ा। हालांकि कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए विभाग ने अब तक विवेचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने खुले तौर पर पुलिस और भू माफियाओं के बीच गहरे गठजोड़ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रसूखदारों को बचाने के लिए ही 5 सालों में एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और याचिकाकर्ता के पारिवारिक संकट, पिता का पक्षघात और आर्थिक तंगी को देखते हुए अब निचली अदालत को कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आनन फानन में 7 फरवरी 2026 को अपनी पूरक रिपोर्ट पेश कर दी है। अब हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अगले 14 दिनों के भीतर इस रिपोर्ट पर अपना अंतिम आदेश पारित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पीड़ित पक्ष इस नई जांच से संतुष्ट नहीं होता तो उसके पास वैधानिक विरोध दर्ज कराने का अधिकार सुरक्षित है। इस आदेश के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप है, क्योंकि मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी जांच अब सीधे तौर पर जांच अधिकारियों पर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।